आप कह रहे हैं कि ओवैसी खाली मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात नहीं करते हैं। असल में बीएसपी को जो जनता है वो बीजेपी की बी टीम समझती है। तो हम 39 पे खड़े हैं। अब समाजवादी वाले कहाँ खड़े हैं? 4% यादव, 5% जाट। इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अभी आशीर्वाद लेकर के आए हैं मोहन भगवत से। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम हीरा, इसका नामकरण किया हमारे साथी जेरी ने, और पहुंच चुकी है बिजनौर। पश्चिमी यूपी से हम आगे बढ़ चुके हैं बिजनौर की तरफ। बिजनौर में इस समय हम हैं धामपुर विधानसभा में, और इलाका है शेरकोट। हाँ, इलाका शेरकोट मुझे याद है, मैं विधानसभा पहले बता रहा था क्योंकि चुनाव वाली बात करने जा रहे हैं ना। इलाका है शेरकोट। यहाँ पर ब्रश का बड़ा काम होता है, इसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए हुए थे। ब्रश का काम कैसे होता है ये हमने देख लिया, ब्रश के व्यापारियों से बात कर ली, क्या दिक्कत परेशानियाँ उनको फेस करनी पड़ रही हैं। आप बात करेंगे धामपुर विधानसभा सीट की। यहाँ पर फिलहाल विधायक हैं अशोक राणा, भाजपा के हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार टिकट दिया है नईमुल हसन को, और बसपा से हैं मूलचंद चौहान। मूलचंद चौहान यहाँ पर पहले समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, उनको सपा से टिकट नहीं मिला, इसलिए वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस से हैं हुसैन अहमद। हम नगर पालिका परिषद शेरकोट के सामने खड़े हुए हैं। अब जरा लोगों से बतिया लेते हैं कि भाई कैसा रहा विधायक जी का काम, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे चलने वाले हैं, और शेरकोट फिलहाल चुनाव पर क्या सोच रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा, जो फिलहाल यहाँ के विधायक हैं अशोक राणा, कैसा रहा उनका काम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर फसीउल्लाह अब्बासी। देखिए, असल में इलेक्शन जो है बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये केवल शख्सियत का इलेक्शन नहीं होता, ये पार्टीज़ जो है इसमें अहम रोल अदा करती है, और इसमें विचारधारा और नीतियों का बड़ा अहम किरदार होता है। तो अशोक राणा जी का ताल्लुक़ अलग है, लेकिन इस वक्त जो है वो पार्टी का, चूँकि स्टेट लेवल का ये इलेक्शन है और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के बड़ी स्टेट में से है और दिल्ली का रास्ता यहीं से होके जाता है, तो इस माने कर जो है पार्टी की विचारधारा और पार्टी की जो कारकर्दगी रही है उसके संबंध में आवाम की राय जो है वो भाजपा के पक्ष में नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष तौर से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और उसमें भी स्पेशली डिस्ट्रिक्ट बिजनौर और धामपुर विधानसभा सीट पे समाजवादी पार्टी की समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ भी हूँ। बातचीत से आपके लगा मुझे, जैसे आपने प्रदेश से शुरू किया, फिर पश्चिमी यूपी पे शुरू किया, फिर आपने खत्म किया धामपुर विधानसभा में। हमने कोई आम आदमी तो इतना ज़्यादा डीप पे नहीं जाता, आम आदमी अपने क्षेत्र की बात करता है। मेरा सवाल ये था, अब आप नेताजी हैं तो नेताजी पूरे प्रदेश की बात करने लगे। मैं धामपुर के लोगों से, इस विधानसभा के लोगों, शेरकोट के लोगों से, फिलहाल जो विधायक हैं है ना, ये सब तो बतिया लेंगे कौन जीत रहा कौन हारा। आप तो समाजवादी पार्टी को ही जिताएंगे, कार्यकर्ता हैं कोई। मैं आम लोगों से पूछना चाहता हूँ, फिलहाल जो अशोक राणा यहाँ के विधायक हैं, भाई विधायक तो खाली ऐसा तो होता नहीं किसी खास क्षेत्र का है, वो तो पूरे क्षेत्र का होता है। अब धामपुर विधानसभा शेरकोट आता है, तो विधायक का काम कैसा रहा ये बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। विधायक जी ने 293 करोड़ रुपए का विकास कराया क्षेत्र में, उनके 10 शिलान्यास पट नहीं लगे, तो कहाँ है विकास? कहीं क्षेत्र में आज 5 साल पहले आए थे, आज आके गए, वरना विधायक जी अपने घर और अपने बंगले तक सीमित रहे हैं। न क्षेत्र की तरफ को आके देखा, न बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम, न कोई प्राइमरी स्कूल, न स्वास्थ्य में कोई काम हुआ, न शिक्षा में कोई काम हुआ। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, किसी तरीके की कोई वो नहीं। क्या मुद्दे क्या हैं शेरकोट के, आपके इलाके के मुद्दे क्या हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख मोहम्मद नौशाद है। क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल तो बिजनेस करता हूँ प्रॉपर्टी का, और खनन का उद्योग है मेरा वहाँ उत्तराखंड में, और थोड़ा सा पॉलिटिशियन भी हूँ। पॉलिटिशियन भी जी हाँ, बड़ापुर विधानसभा से मैं टिकटार्थी रहा हूँ। अच्छा, किस पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी से रहा हूँ। किसी कारणवश टिकट मुझे नहीं प्राप्त हो पाया। यहाँ मैं अपनी ही पार्टी को चुनाव लड़ाने का काम कर रहा हूँ धामपुर विधानसभा में। ठाकुर मूलचंद जी को ठाकुर जी हाँ जिताने का प्रयास कर रहा हूँ। टिकट इसी सीट से मांग रहे हैं? नहीं, मैं बड़ापुर से टिकट मांग रहा हूँ, वहाँ किसी और दूसरे कैंडिडेट की नहीं हुई, टिकट कटा आपका, बसपा को लड़ा रहे हैं? नहीं, ये मेरे परिवार की बात है। परिवार से नाराज़ होकर के जाऊँगा कहाँ मैं?
बहुजन समाज पार्टी मेरा परिवार है। मैं 33 साल से पार्टी में रहा। फिलहाल आपके जो टिकट इनको मिला है मूलचंद ठाकुर, वो तो सपा के कार्यकर्ता थे, सपा के नेता थे, उनका टिकट कटा, वो नाराज हो गए और आगे बसपा में टिकट ले आए। तो वैसे आपका टिकट कटा, आपको नहीं मिला टिकट, आप मांग रहे थे, तो आप नाराज हो गए, कहीं जाने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने तो वहाँ जाने की कोशिश नहीं की, मैं दूसरी सीट से मांग रहा था। और यहाँ से टिकट जो पहले फाइनल हुआ था दूसरे कैंडिडेट को बसपा का, वो टिकट नहीं था, वो उसके साथ खिलवाड़ था। मुझे अंदर की बातों का मालूम था और एक बार पार्टी हाईकमान ने तो नहीं, खैर शमसुद्दीन राइन साहब ने मुझे उनके पास भेजा भी था समझाने के लिए। मैंने अपनी भाषा में उनको समझाने का भी प्रयास किया था, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई थी और उल्टा मुझसे ये कहने लगे थे कि मेरी सीट को आप मजबूत करिए अपनी सीट को छोड़ करके। अच्छा ये बताइए, बहुजन समाज, अब जो तमाम जो सर्वे आ रहे हैं, तमाम जो चर्चाएं हो रही हैं, बहुजन समाज पार्टी उससे बाहर क्यों नजर आती है? भाजपा को जब बात होती है कि भाजपा से फाइट किसकी है पूरे प्रदेश में, तो बहुजन समाज पार्टी के नाम क्यों नहीं आ रहा, समाजवादी पार्टी के नाम क्यों आ रहा है? बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में सरकार बनाने के मूड में है। मूड में तो सब लोग हैं, आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी वाले मूड में नहीं है? इन्होंने तो पूरा बता दिया। मैं समीकरण बताऊंगा। बहुजन समाज पार्टी 22% दलितों पे फोकस करे हुए है, वो उसका वोट बैंक है। मुस्लिम 20% उसके साथ मतलब चुनाव लड़ रही है। 20% मुस्लिम आप कह रहे हैं बसपा के साथ है? बसपा के साथ नहीं, उस पर लड़ रही है। जैसे गठबंधन होता है, एक फोकस होता है कि दलित प्लस मुस्लिम पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। हम 60% मुस्लिम को नहीं मानते, 20 का 20% हमारे साथ नहीं आएगा, लेकिन हम 10 भी मान लें, 10 प्लस 22 32 हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे साथ जो है 14% ब्राह्मण है, 50% उनको मान लेते हैं हम, 32 और 7 का 14 का हाफ 7 हो गया, तो कितना बनता है ये? 39 बन जाता है। तो हम 39 पे खड़े हैं। अब समाजवादी वाले कहाँ खड़े हैं? 4% यादव, 5% जाट, तो ये 9% में सरकार बना सकते हैं, तो हम 39% में सरकार नहीं बना सकते अपनी। मुस्लिम नहीं मिलेगा क्या? समाजवादी पार्टी सर्व समाज पे खड़ी है। इन्होंने अपना गिनाया 39% जी। और आपके गिनाए 9% जी। और कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले कि वो 9% में सरकार बना लेंगे, ये 39% बसपा वाले नहीं बना पाएंगे। ऐसा है, समाजवादी पार्टी जो है वो सर्व समाज के लिए वर्क करती है। इसी माने कर जो है समाजवादी की लहर, बताइए ना किस किस के साथ में कंबाइन हमें समाजवादी पार्टी को हर समाज का वोट मिल रहा है। हर समाज का हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और दुष्यंत कुमार कहते हैं कि अब इस तालाब का पानी बदल दो, अब इस तालाब का पानी बदल दो, कमल के फूल मुरझाने लगे। तो ये शेर जो है उनका अब इस दौर में और इस इलेक्शन में चरितार्थ होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है जी। वो तो उम्मीद ठीक है, पर ये जो बसपा वाले भाई साहब हैं जी ये कह रहे कमल का फूल तो मुरझाएगा, जो अलग बात है, जी जी है ना, जी। मगर ये कह रहे चलेगा हाथी, जी। साइकिल नहीं दौड़ने वाली। ये तो ये कह रहे हैं, इन्होंने आंकड़ा भी गिना दिया अपना। ऐसा है। असल में बीएसपी को जो जनता है वो बीजेपी की बी टीम समझती है, और चूंकि बीजेपी से नाराज है जनता, तो जो समझदार है वो बीएसपी को वोट देना ऐसे समझेगा जैसे ये इनडायरेक्टली बीजेपी को पहुंच रहा। अच्छा, तो इसलिए जो इसका जवाब आप देंगे? ये कह रहे हैं कि बीएसपी को वोट देना मतलब है भाजपा को वोट देना। मेरे पास इसका माकूल जवाब है। इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अभी आशीर्वाद लेकर के आए हैं मोहन भागवत से, मेरे पास फोटो है उनका, अगर घर तक जाने का। जी हाँ, अखिलेश यादव। जी हाँ, अखिलेश यादव जी, मोहन भागवत का आशीर्वाद लेकर के आए हैं। मेरे पास विद फोटो है घर पे, जो मेरे पास फाइल रखी हुई है। और उससे पहले जो आशीर्वाद था इनके पास मोदी का था, तो बी टीम बीएसपी हुई या बी टीम समाजवादी हुई बीजेपी की। चलिए आप लोग बता दिया कौन है बी टीम। ये कह रहे हैं आप बी टीम है, समाजवादी पार्टी है। देखिए बात यह है कि बड़ों का काम कर रहे हैं, कैसे मिसगाइड कर रहे हैं? मिसगाइड ये कर रहे हैं। खाली इनके पास मुस्लिमों का वोट है, उसमें भी हम सेंध मारने का काम कर रहे हैं। बीएसपी के साथ मुस्लिम भी 50% से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ये 50% से कम वोट लेकर के अपना एक विधायक जिता करके दिखा दें डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में।
डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर ये अपना मुस्लिमों के ऊपर एक विधायक नहीं जिता सकते। ये गठबंधन इस बात का प्रमाण है, राष्ट्रीय लोकदल का और जनाब आली बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन इस बात का प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी के साथ सर्व समाज का वोट। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई साहब कह रहे हैं कि 39% आप अपना गिना रहे दावा, ठीक है। जी, जी। एक और है, हैदराबाद से आए हैं ओवैसी साहब, जी जी जी। उनका क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर। मैं तो आज़ाद हूँ। काम निपट चुका, आराम चल रहा है। आज़ाद हूँ, अब तो बतेरा कर दिया जो करना था। सही बात। हाँ। क्या उम्र है आपकी? मेरी 72 साल है। 72 साल। जी। तो आप कह रहे हैं ओवैसी का कुछ नहीं है? कुछ नहीं है यहाँ पे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? तो वो खुद भी टीम है बीजेपी की। वो भी टीम है? बिल्कुल। ये कह रहे हैं, ये बसपा वाले कह रहे हैं सपा भी टीम है, सपा वाले कह रहे हैं बसपा भी टीम है। वो भी बीजेपी टीम है। और क्यों मतलब अगर कोई सड़क छाप नेता बीजेपी को तू भी कह देना तो जेल में जावे, और वो सामने पड़ कर गाली देवे, उससे कुछ नहीं होता, उस पर कोई मुकदमा नहीं होता। तो यूँ बीजेपी टीम है। अभी सरेआम गाली देते हैं ओवैसी जो है, आप कह रहे हैं सरेआम गाली देते हैं। हम गाली दे रहे हो, तो बुरा भला कहते हैं बंदे मर का। तो वहाँ अच्छा खा ठीक करते हैं, गलत करते हैं? गलत करते हैं। गलत यूँ करते हैं कि वो मुस्लिमों को काटते हैं। इलेक्शन इसलिए लड़ते हैं कि मुस्लिम काटने के बाद बीजेपी को जिता दें। और वो तो कह रहे थे कि हम समाजवादी पार्टी के पास गए थे गठबंधन करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के पास भी गए थे गठबंधन करने के लिए, समाजवादी किसी ने गठबंधन किया ही नहीं। समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी बेवकूफ़ थोड़े है कि उससे गठबंधन करेगी, अपना वोट कटवा देगी। वो वो तो कह रहे साथ आ जाते ना तो वोट ना कटता। कैसे कट जाता, कैसे ना कटता वोट। साथ में गठबंधन कर एक लेते। तरफा बात करेगा मुसलमानों के हक में या हिंदू के हक में, तो वो हिंदू भागेगा ही। ये बात बताओ, हमारी बात गलत हो तो। आप कह रहे हैं कि वैसी खाली मुसलमानों की बात करते हैं, हाँ, मुसलमानों की हिंदुओं की बात नहीं करते हैं, इसलिए अखिलेश यादव ने गठबंधन नहीं किया। और जीत तब वो शख्स है जिसे दोनों वोट मिलते हैं, हिंदू का भी और मुसलमान का भी, समझे नहीं, वो जीतते हैं। और जो एक तरफा बात करेगा तो वो क्या जीतेगा, मुसलमान ने आपके क्षेत्र में किसको मिल रहा है वोट, किसका माहौल है? हमारा माहौल तो इसका ही हैगा, सपा का। सपा का माहौल। सपा का माहौल है। सपा का माहौल है, अच्छा खासा माहौल है यहाँ पे। मुस्लिम वोट बहुत मिल गया, हिंदू वोट मिल गया, इसलिए सपा का माहौल है। अच्छा, बसपा का? ना बसपा की कोई कहानी ना आगे। बसपा की कोई कहानी नहीं है। पर इस क्षेत्र में बसपा बहुत मजबूत रही है एक समय। हाँ, मजबूत रही जब रही है कि क्या कहना है, ऐसी मजबूत रही है कि एक दफ़ा यहाँ विधायक बना था गाजी, तो उसने अपने भी साथ फट्टा फिरवाया था। कैसे? कैसे कोई बात हो जाती है जो उसके खिलाफ था, उसे फट्टा फिरवाया था। ये कहानी रही। असल में एक अंदाज देहलवी ने कहा था कि जाके दुश्मन से मेरी दोस्ती पक्की कर ली, जाके दुश्मन से मेरे दोस्ती पक्की कर ली, और एक ही रात में मैडम ने तरक्की कर ली। मैडम का ये पता नहीं चलता कि कब वो जो है बीजेपी को राखी बांध दे, इसलिए आवाम जो है, जनता, वो बीजेपी की बी टीम समझता है, बीएसपी को। इसलिए जो सेकुलर माइंड के लोग हैं वो बिल्कुल जो है लाइक नहीं करते बीएसपी को, बिल्कुल लाइक नहीं। भाई साहब तो बसपा वाले जो दावा कर रहे हैं कि 10% मुस्लिम वोट मिलेगा। अब देखिए, अपना अपना माइंड है, जो है दिमाग आज़ाद है, सोच आज़ाद है, विचारधारा आज़ाद है। अब कोई किस ढंग से, किस दृष्टिकोण से कोई आदमी सोचता है, वो अपनी अपनी सोच है। लेकिन बीएसपी का फिलहाल जो है बिल्कुल जनाधार नहीं है। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अफजाल। ये डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में भी नहीं आनी कोई बसपा की सीट, मुश्किल है, जैसे आसार चल रहे हैं। तो ऐसा क्यों लगता है? बस लोग बाग पसंद ही नहीं कर रहे हैं। किसको पसंद? या समाजवादी को, क्यों समाजवादी पसंद कर रहे हैं? बस एक अच्छा हो के नाते कि यूनिट मिल रहा है ना, इसलिए 300 यूनिट का ऐलान किया है। 300 यूनिट का ऐलान किया है। जी। आप पहले किसके साथ हैं? नहीं जी, नहीं हमने, पहले किसी और के साथ थे क्या? नहीं नहीं थे नहीं, पहले बसपा के साथ थे। नहीं थे। वो क्या नाम, उनको टिकट नहीं दिया, पैसों के चक्कर में टिकट काट दिया, तो उनसे हटा के हट गए, उनसे हट गए।
तो इसलिए हमने सजग समाजवादी की तरफ को रुझान कर लिया। चुनाव हो रहा है वो विकास के नाम पे हो रहा है, वो अखिलेश भैया के नाम पे हो रहा है। जो उन्होंने चहुमुखी विकास किया उत्तर प्रदेश के अंदर, छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए लैपटॉप दिए हैं बच्चों को। मुख्य विकास किया था तो चलेगी क्यों सरकार? चलिए को सर, जो ईवीएम चला था, ईवीएम में घोटाला हुआ है हर विधानसभा क्षेत्र में। आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। आपके नेता, रुक जाइए, आपके चुनाव आयोग ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें सभी राजनीतिक दलों को चैलेंज किया कि आइए और साबित कर दिए कि ईवीएम में गड़बड़ है। नहीं साबित को आपके अखिलेश यादव क्यों नहीं कर पाए साबित? सर साबित नहीं कर पाए, बहुत सी चीज़ें रही, बहुत चीज़ें कुछ कमियां भी रही हैं सरकार की। बट इस बार जो है, जो विकास की को लेकर ही और पढ़ाई को लेकर और शिक्षा को लेकर मुद्दा उठा हुआ है, और जो आज की नई जनरेशन है वो इसी मुद्दे को उठा रही है कि शिक्षा के मामले में हो या रोज़गार के मामले में हो। आजकल नौकरियां नहीं है, बेरोज़गार हैं सारे लोग, इतने नौजवान खड़े हैं। आप पूछिए सबसे, कितने लोगों के पास नौकरी है? किसी के पास नौकरी नहीं है, सब जो है बेरोजगार है। और इंसान जब बेरोजगार हो जाता है ना, तो सर कोई भी पार्टी आए, किसी भी चीज़ की आए, अखिलेश यादव को टाइम नौकरी मिल रही थी, नौकरी मिली थी सर, भर्तियाँ हुई हैं मदरसा बोर्ड में हुई है भर्तियाँ, और पुलिस में भर्तियाँ हुई हैं। 112 जब आया था उसके लिए भर्तियाँ हुई हैं। सरकार कह रही है हमने 5 लाख नौकरियां दी, कहाँ दी है सर? बताइए के देश में 5 लाख नौकरियाँ कहाँ है? 120 करोड़ के देश में 5 लाख नौकरियाँ। प्रदेश की अच्छे दिन है ये, अच्छे दिन है ये। अरे एक मेरी बात सुनिए, आप यूँ कह रहे हो कि हर बार जनता नया चेहरा देखना चाहती है कि ताकि अच्छा विकास हो। विकास हुआ है इस बार? बिल्कुल नहीं हुआ। जहाँ का था गड्ढे मुक्त बता रहे हैं, रोड कम गड्ढे जाते हैं आज के दौर में। जो ये है, और ये कहती है कि हमने नेशनल हाईवे बनवाया। ये जो है 15 साल पुराना बिल पास हुआ है, ये जो था 15 साल बिल पास हुआ था। ये जो रोड बना है नेशनल हाईवे है, ये अब जाके पहले का पास हुआ है, गवर्नमेंट का पास हुआ था, तो ये अब बना है रोड। नाम क्या हो गया कि मोदी सरकार ने बनवाया है, ऐसा नहीं है, पहले का हुआ है। और रही बात इसकी, इंशाल्लाह आपके अखिलेश यादव फिर से आएंगे, देख लेना, और दोबारा जाएंगे नहीं अखिलेश यादव, देख लेना आप, आएंगे अखिलेश यादव दोबारा इंशाल्लाह। नारेबाजी करेंगे तो मैं माइक बंद कर दूंगा। नहीं नारेबाजी नहीं, है ना, बात करनी हो तो बात कर लें। हाँ, जैसे कि इन्होंने मैंने पूछा, इन्होंने कहा अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम कराया था। अच्छा काम कराया तो सरकार क्यों गई, ये बताइए। आदमी और अच्छा, आदमी की फितरत ये होती है और अच्छा चाहता है। वो सोच रहे थे अच्छे दिन के आएंगे और अच्छे दिन आएंगे, मगर ये नहीं पता था लोगों को कि ये हो जाएगा जो हुआ है। इन 5 सालों में जितना गलत काम ये हुआ है, मतलब कुछ नहीं, बस ये है हिंदू मुस्लिम विवाद छेड़ दो और जीत लो। इलेक्शन कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम विवाद पे घोटाला चल रहा है सीधा ये। यानी किस बेसिस पर लड़ना चाहती है ये बीजेपी सरकार? क्या बेस है इनके पास? पहले राम मंदिर था, राम मंदिर बन गया, अब क्या रहा है, क्या रह गया इनके पास अब लड़ने के लिए? कुछ नहीं रहा। तो इन्होंने चाहा कि हिंदू मुस्लिम बेस पर लड़ा दिया जाए। अब आपस में हम पूरा शेयर कोड है, आज तक कोई सा ऐसा विवाद नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद हो गया हो। 70 साल का पीरियड चलता आ रहा है आज़ादी के बाद से, आज तक शेयर कोड के अंदर आज तक भी ऐसा नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम विवाद फैला हो। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये जब हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो जब राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुस्लिम करती हैं तो वोट क्यों मिल जाता है फिर? वही तो है, भ्रष्टाचार यही तो फैलाते जाते हैं। ये जो जितनी भी सरकार है, ये इनके पास बीजेपी के पास और कोई तो पक्ष रहा नहीं, तो किस बेसिस पर लड़ेंगे ये? तो ये हिंदू मुस्लिम विवाद ही अब जनता जागरूक हो गई। अब ये सोच हिंदू मुस्लिम वाली खत्म हो गई। अब जनता को पहले थी, लेकिन अब लोगों को पता लग गया है। अब हर जनता जागरूक है, सब जनता जागरूक है। हर इंसान अब जो पढ़ा लिखा है, हर इंसान अब समझदार हो चुका है। वो अभी इस बेगाम में नहीं आने वाला कि राम मंदिर और मस्जिद मंदिर के मसले में नहीं आने वाला। इस बार जो चुनाव होगा, इस बार जो युवा जो वोट करेगा, जो पार्टी को चुनेगा, वो विकास और शिक्षा के रूप में चुनेगा। विकास और शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। 3 मुद्दे हैं इस बार सरकार इस टाइम, और वो 3 ही मुद्दे रहेंगे, शिक्षा और रोजगार और विकास। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, हम इनसे ये पूछ रहे थे, इन्होंने कहा कि सपा की सरकार आएगी। अच्छा, हमने पूछा क्यों, बोला अच्छा काम किया था। तो हमने कहा अच्छा काम किया था अगर, तो गई क्यों सरकार? जी सरकार क्यों गई आपकी सरकार में? देखिए, असल में ऐसा है कि मजहबी जुनून कोई सा भी हो, क्या इश्किया जुनून हो, मजहबी जुनून हो, जुनून तो जुनून ही होता। और ये धार्मिक जुनून जो है बहुत डेंजर। तो बीजेपी के पास, भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी से मुसलमान बजाते खुद कोई एलर्जी नहीं है। बीजेपी की जो विचारधारा है और नीति है, जो नीति और नीयत है,
उससे इख्तिलाफ है। बीजेपी के पास विकास नाम का, तरक्की नाम का, कल्याण नाम का, फलाह बहबूद नाम का कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी के पास सिर्फ 80-20 का मुद्दा है। इशारों में वो बात करते हैं कि 80% हिंदू बनाम जो है 20% मुस्लिम। बीजेपी के पास राम मंदिर का मुद्दा है। बीजेपी के पास जो है CAA का मसला है, NRC का मसला है। सारे में से बसपा वाले भाई साहब पीछे से बोला NRC, मतलब मुद्दों में साथ आ जाते हैं। सारे जो मतलब धार्मिक उन्माद के मुद्दे हैं, जो मजहबी जुनून पैदा करने वाले मुद्दे हैं, वो इनके इशू हैं। तरक्की, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार के मसाइल जो है वो इनके इशू नहीं हैं, इनके मुद्दे नहीं हैं। इसलिए जो है जो सेकुलर माइंड के लोग हैं वो इसलिए जो है एलर्जी खाते हैं बीजेपी से, वरना बीजेपी के भी वो भी हमारे भाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई। आपने अभी पीछे धीमे से बोला NRC है ना, तो मुझे वो 2019 में गठबंधन हुआ था आप लोगों का, वो याद आ गया, सपा और बसपा का। तो ये जो गठबंधन था क्यों टूट गया? गठबंधन तो ये आर्जी तौर से होता है, मुस्तकिल तौर से तो होता नहीं। गठबंधन तो कभी भी टूट सकता है। गठबंधन में जब तक चल है, क्या मानते हैं आप दोनों लोग नेता, आप सपा के हैं, बसपा के हैं, है ना, आज अगेंस्ट खड़े हैं। गठबंधन बना रहा होता तो आज साथ में बात कर रहे होते। आपको जो 39% आपने गिनाया कि हमको मिल रहा है, वो साथ में हो जाता आप लोग का। हमने तो बहुत राय दी कि बहन जी ये चुनाव भी समाजवादी वालों के साथ मिल के लड़ ले। अगर मिल के लड़ लेती तो शायद हो सकता था, जैसे पिछली बार सुपला साहब समाजवादी का बहन जी ने कर दिया था, हो सकता था विधानसभा में भी सुपला साहब कर देती। लेकिन वो हमारी बात कहीं ना कहीं तक अटक गई, नहीं मानी। टूटा क्यों गठबंधन भाई? ऐसा है, पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। उन्होंने महसूस किया कि जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं, पार्लियामेंट के मुद्दे हैं, वो कंबाइंड है। अब स्टेट में हमारे मुद्दे अलग होंगे, तो स्टेट के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए जो है उन्होंने गठबंधन तोड़ा। हाँ, और वैसे भी देखिए आप जानते हैं कि बहन जी जो है वो अवसरवादी या मौका परस्त, मफाद परस्त, और मैंने अभी एक शेर सुनाया था कि जाके दुश्मन से मेरे दोस्ती पक्की कर ली। एक ही रात में मैडम ने तरक्की कर ली। तो अवसर ये सब चीज़ें 2019 में गठबंधन टूटने के बाद हुआ, पहले नहीं था क्या? अगर पहले नहीं था तो गठबंधन क्यों कर लिया? नहीं, बाज़ दफ़े हालात ऐसे आ जाते हैं ना कि मसाइल जो हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं। अब जब दोनों का नहीं, अभी आप कह रहे थे कि मैडम रात भर तरक्की कर ली, है ना, और फिर 19 में गठबंधन कर लिया था। वो तो उन्होंने गठबंधन तोड़ के जो है अपनी सीटें जो 0 से समाजवादी ने 10 पे पहुंचा दी। समाजवादी की सेक्रीफाइस देखिए, त्याग देखिए कि उन्होंने जो है उनके वर्करों ने दिलो जान से इलेक्शन लड़ा के बहन जी को 0 से 10 पे पहुंचा दिया, जबकि वो खुद जो है 5 पे ही रह गए। तो अब मतलब ये है कि जब मालूम हो गया, छोड़ दिया गया गठबंधन। जी, स्वार्थ, अवसरवादिता, मौका परस्ती। बगल में एक भाई साहब, इनका सवाल है 2024 में किससे गठबंधन होगा? जो मुद्दे मतलब मुश्तरक होंगे, जो मुद्दे मैच करेंगे, जिनका जहन मैच करेगा, माइंड मैच करेगा, उनसे जो है गठबंधन मैच होगा। जहन जो आदमी का बदलता रहता, पॉलिसी बदलती रहती। जब पॉलिसी मैच करती तो जो है मतलब ये है कि गठबंधन होता। 3 दल से गठबंधन होगा। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन कर लिया अखिलेश जी ने, 2019 में बहन जी से कर ही लिया, बचा 2022 में लोक दल से कर लिया। अगर आपके सरकार चेंज नहीं हुई तो आगे कोई दल ही नहीं बचा, तो एक बीजेपी है, उससे गठबंधन करना बाकी रह जाएगा। और किसी गठबंधन नहीं है। ऐसा है कि जब हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी NDA की हुकूमत चला रहे थे, 28 पार्टियों का गठबंधन था, तो उन्होंने जो अपना एजेंडा था वो ठंडे बस्ते में डाल दिया था और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उन्होंने बनाया था। यानी वो एजेंडा जिस पे सब मुत्तफिक हों, तो इस तरीके से कर लिया जाता है। ये कोई जो है इसमें भाजपा साथ में गठबंधन हो सकता है, आप कह रहे हैं? भाजपा से कतन कभी कोई गठबंधन का कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि 92 साल के से उसकी विचारधारा जो है चेंज ही नहीं हुई। अरे बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता, बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता, उसमें कोई बुराई नहीं। बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता। वो मोहन भागवत जी हों
या जनाब आला सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब हों। बात से तो ये जाहिर होता है कि आपकी पार्टी जो है मोहन भगवत के इशारे पर चलती है। हमारी पार्टी ने जो है कभी भी कम्युनल काम नहीं किया है, सांप्रदायिकता का कोई काम नहीं किया है, फिरका परस्ती का कोई काम नहीं किया। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे हुए वो तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए। देखिए अब कार्यकाल में जो अपोजिशन पार्टियां हैं तो उन्हें जब ये विकास कार्य करती हैं तो उन्हें तकलीफ़ होती है, तो वो जो है जो मतलब इस तरह से के गुंडा एलिमेंट है उन्हें चढ़ा के इस तरह के दंगे कराती। जी सपा के समय जो दंगे हुए जी। उसके लिए सपा जिम्मेदार नहीं थी, विपक्षी पार्टी जिम्मेदार। सपा जिम्मेदार नहीं थी, सपा जो है लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदार थी। यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ ना जी जी कि उन्हीं के कार्यकाल में हुए ना जी दंगे। हाँ, तो कंट्रोल करना उसकी जिम्मेदारी थी। अब कर पाए? हाँ, कंट्रोल हुआ। कंट्रोल हो गया होता तो 17 में सरकार की जाती। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मसला था। अखिलेश यादव की सरकार पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वो लगता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहता उसमें। चल के वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बहुत सही रही है, लेकिन अब इस बार जो है जो भूतकाल की जो खामियां या कमियां रही है उसमें और जो है इंशाल्लाह सुधार हो। क्या आप बोल, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब। क्या करते हैं शोएब? बिजनेस, क्या बिजनेस? ब्रश का व्यापार है अपना। ब्रश का व्यापार है। कैसे चल रहा है काम? काम तो बस जीएसटी से पहले बढ़िया था, नोटबंदी से पहले बढ़िया था, बाकी तो लगी पड़ी। नोटबंदी जीएसटी कितना समय होगा? जीएसटी एक टैक्स है जो देना पड़ेगा, क्या दिक्कत है उसमें? और नोटबंदी को समय होगा, कब तक अटके रहेंगे वहाँ? टैक्स तो एक तो समस्या है, टैक्स बहुत ज़्यादा है। टैक्स देने में क्या दिक्कत है? टैक्स देने में ये दिक्कत है कि और भैया जो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मसला ये है ना, अच्छे से टैक्स नहीं मिलता है। जो कस्टमर होते हैं ना तो वो ज़्यादातर ये टैक्स फ्री चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिल ना कटवाना पड़े। हम ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं टैक्स बढ़ने की वजह से। और यहाँ जब से जीएसटी वगैरह ये हुई तो मटेरियल इतना महंगा हो गया, पीछे कॉस्ट नहीं बढ़ती है, यहाँ मटेरियल के रेट बढ़े जा रहे हैं। ये दिक्कत है। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जब से ये दो चीज़ें हुई हैं, डिमोनेटाइजेशन और तुम्हारा ये जीएसटी आई है, तो काम बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है। हर तबके का हुआ है, ये नहीं कि ब्रश का हुआ, सब पे असर पड़ा है इस चीज़ को लेके। सब लोग परेशान हैं। और बहुत सारे मुद्दे हैं यूपी के, खाली ये नहीं है और भी हैं। जैसे इसकी गवर्नमेंट में, भाजपा की गवर्नमेंट में कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जैसे शिक्षा को लेके हुआ हो और जी तुम्हारा हॉस्पिटलाइजेशन को लेके हुआ हो, ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। ज़्यादातर इन्होंने जो किया है डरा के रखा है। हिंदू मुस्लिम सरकार तो बहुत दावे करती है, चाहे रोजगार को हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो। जब से ये सरकार बनी है सर, नौकरियां कितनी प्रोवाइड की गई, नहीं की। जब से जो है जितने भी पेपर हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। अगर यूथ ही नहीं पढ़ेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा सर? इस चीज़ की बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहले सरकार के नई जनरेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचने वाली है कि नई पीढ़ी जो है वो क्या करे, क्या सोचे। अब बाकी सारे जितने भी युवा हैं सबका स्टेम एक ही यूनिट है, जो सोच रहे हैं मन में कि कुछ आगे बढ़े, कुछ आगे के लिए कुछ यूनिक होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए सर, कि जहाँ पे सब एक साथ मिलके चल सके। ये तो पुरानी बात होगी, 30 साल पहले भी यही बात थी, 50 साल पहले भी यही बात थी, और एक ही एजेंडा में वो हमको लड़ाते हैं। पर आजकल जो नई जनरेशन है, पढ़ी लिखी है, ये सब चीज़ सोच के चल रही है, तो उसके लिए आगे बढ़ने वाली बात है। और वो पुराने वाली बात होने वाली नहीं है कि जो इन्होंने एक मोहर चला रखी है वो होने वाली नहीं है सर। अच्छा, जैसे कि मैं अक्सर ये जब मुस्लिमों के बीच जाता तो ये सवाल पूछता हूँ कि भाई ये मान के चला जाता है कि मुस्लिम है तो भाजपा के अगेंस्ट ही वोट देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए। देखो, सर्व समाज का साथ जो लेकर चलेगी पार्टी वही सक्सेस रहेगी और वही आगे बढ़ेगी। ये मुस्लिम का मुद्दा और हिंदू का मुद्दा नहीं है कि भाजपा सरकार है, गवर्नमेंट है तो उसको वोट मुस्लिम नहीं मान करेगा। के चला जाता है ना, मान के चला जाता है। लेकिन सर कोई सी भी पार्टी हो, बीजेपी हो, सपा हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो, या आप कहते हो ओवैसी एमआईएम हो, कोई सी भी पार्टियां हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, बट जो जनता के हित में काम करेगा पार्टी, जो जनता उसको वोट देगी, ठीक, वही सक्सेस होगा। अगर बीजेपी अच्छे काम करे शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, तो हमें बुराई नहीं है। बीजेपी क्या करे जो मुस्लिम? सर मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मोहम्मद बाबर है, ठीक। मैं यहाँ बोल रहे थे नहीं, अभी बाबर सनौफ है, मेरी सनौफ है, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है, मैं मुस्लिम हूँ। बट अगर शिक्षा को लेके बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा काम करती है तो मैं सर बीजेपी को वोट दूंगा। या फिर शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, हॉस्पिटलाइज को लेके,
ठीक, यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे जो शेरकोट है ये बहुत बड़ा ब्रश व्यापार के उद्योग के लिए बहुत बड़ा शहर माना जाता है। बहुत बड़ा उद्योग यहाँ पे ब्रश का है, ब्रश को लेके। ठीक, बहुत कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं यहाँ पे ब्रश की। बट सर यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। ठीक, यहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं है। हमें स्कूल पढ़ने के लिए हमें 10 से 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सर। हमें अच्छे डिग्री कॉलेज में अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए हमें मुर्दाबाद जाना पड़ता है, यहाँ से 65 किलोमीटर दूर। 65 किलोमीटर दूर का मतलब है सर 2.5 घंटे जाने में, 2.5 घंटे आने में। अगर सुबह मैं कॉलेज जाता हूँ, घर से 8 बजे निकलता हूँ तो रात को 9 बजे घुसता हूँ। तो सर कहाँ हैं हम? बहुत पीछे हैं सर। कहाँ है? विधानसभा धामपुर लगती है, धामपुर विधानसभा में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे लिए। नहीं है। कोई बच्चा कोई अगर खेल के मैदान में, अगर खेल में रुचि रखता है, खेल के लिए आगे है, तो उसके लिए कोई मैदान नहीं है, स्टेडियम नहीं है, खेलने की सुविधा नहीं है। भाजपा को वोट देने में दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो कि भाजपा अगर काम करे शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके और चिकित्सा को लेके हो, या खेल को लेके हो, किसी भी चीज को लेके हो, या व्यापार को लेके हो, कोई दिक्कत नहीं। सर आप बताइए जब से बीजेपी गवर्नमेंट की स्थापना हुई है आज तक किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया सर? ये फर्क हम नहीं समझते, ये फर्क बीजेपी वाले खुद रखते हैं हमारे सामने। हम रखते, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बीजेपी वाले खुद हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो खुद अपने आप को मुस्लिम से अलग रखना चाहते हैं। अगर वो चाहें कि मुस्लिम हमारे साथ चले तो वो मुस्लिम को टिकट दें, मुस्लिमों को साथ लेके चले, मुस्लिमों के हित की बात करें सर। तो मुस्लिम कोई किसी का खून का प्यासा थोड़ी ना है, या कोई ऐसी बात। हम एक भाईचारा का जो यूनिट होता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना। ये नहीं कि मुस्लिम दुश्मन है किसी का। भाई आजकल ये होता है, अगर आप किसी का हिंदू का बच्चा हमारे घर में आ जाएगा तो हमें ये थोड़ी ना पता है उसकी जाति का। भूख लगी, प्यास लगी, पानी लगा, सबसे पहले उसको ये पूछेंगे या जाति पूछ लेंगे उसकी। ऐसे सर भाजपा का काम है, भाजपा पहले पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। नाम जहाँ मोहम्मद लगा सर, जहाँ नाम में मोहम्मद लगा वहाँ पर समझ लो कि ये हमारा भाई गार्ड है, दुश्मन है। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम समझ लो समाधान कोई चीज़। शेरकोट में जो है ना, जो हमारे यहाँ काम करते हैं सारे हिंदू हैं टोटल। जहाँ हम माल बेचने जाते हैं, जो हमारी पार्टी है जिनसे हम काम करते हैं, सारे हिंदू हैं टोटल। ठीक है ना? मान ले अगर एक भी चेन टूटती है ना, मान लो कि वे नहीं चाहे कि हम हमसे माल नहीं ले रहे, तो डायरेक्टली हमारा नुकसान थोड़ी ना होगा, इनका भी तो नुकसान होगा। हम काम उन्हें देंगे, तो जब हमें बाहर से काम मिलेगा हमें वहीं देंगे। ये तो बात आ जाती है। बात रही है इसकी वोट। सर हिंदू मुस्लिम का है वो बीजेपी रखती है। पहले आप देखिए राम मंदिर पे चुनाव होता था, एक मुद्दा था सिर्फ बीजेपी के बाद, कोई मुद्दा नहीं था, वो था राम मंदिर का। हिंदू मुस्लिम को लेके वहाँ लड़ाना, उस मुद्दे को लेके। अब राम मंदिर बन रहा है, अब वो मुद्दा खत्म हो रहा था, तो बीजेपी धीरे धीरे कहाँ मथुरा की ओर चली। मथुरा में दंगा कराना चाहती थी, वही जो हाल अयोध्या में हुआ था हिंदू मुस्लिम राम मंदिर को लेकर के, वही मथुरा में होने जा रहा था, श्री कृष्ण भूमि को लेके और जामा मस्जिद को लेके मथुरा की। लेकिन उसको क्या हुआ, जो मथुरा की जनता को मैं ये बहुत विनम्रता के साथ मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सर, जो मथुरा की जनता ने इस चीज़ को नकार दिया। मथुरा की जनता ने नहीं चाहा ये। अगर मथुरा की जनता भी अयोध्या की तरह अगर हो जाती, अगर वो भी ये चाहती, क्योंकि आप बताइए जब अयोध्या में राम मंदिर को लेकर मुद्दा उठा, आप मथुरा अयोध्या में जाके पूछिएगा वहाँ के लोगों से, वो लोग कितने परेशान हैं। वो लोग खुद परेशान है कि है ना, तो मस्जिद बने या मंदिर बने, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा हुआ है, सालों सालों कर्फ्यू रहा है अयोध्या के अंदर, कारोबार खत्म हो गए, तो मामला खत्म हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फिर मथुरा की तरफ मुड़ रही है। तो बीजेपी तो चाहती है कि हिंदू मुस्लिम मसला हो। उन्होंने कहा है कि अब की बार काशी हो गया और अयोध्या हो गया, अब मथुरा देखना है, अब मथुरा जाना है, कहा है खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने कहा है। तो सर वो शिक्षा की बात, रोजगार की बात करते कहाँ हैं? ये कहते हैं कि हमने 5 लाख नौकरियां दे दी, कहाँ दे दी, किसको दे दी? अभी ये इतने युवा खड़े हैं, कितने पढ़े लिखे खड़े हैं, आप किसी से पूछिए किसी को वो अगर नौकरी मिली हो तो बताइए। नहीं है सर, ना तो शिक्षा में कुछ किया है, ना रोजगार को लेके किया है, लेकिन किसी चीज़ को लेके कोई वो नहीं किया। सर सबसे पहले तो हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे, आप शेरकोट आए और आपने शेरकोट के मसलों में लोगों से मालूमात किया कि कैसे बुरुश बनता है, कैसे आप लोग सप्लाई करते हैं, कैसे क्या क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे। और सर दूसरी चीज़ मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप 14 तारीख को जाइए और नाश्ता बाद में करें, पहले जाकर वोट डाल कर के आए, और जो घर के बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनका वोट डलवाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने मन से वोट डालें, अपने विवेक से वोट डालें। माता बहनें जो है वो घर वालों कहने वोट ना डालें। जी सर, सब अपने मन के मालिक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपस में भाईचारा बनाए रखें। देखिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम इसलिए करती है, अभी योगी जी ने कहा गर्मी हम दूर कर देंगे, शिमला बना देंगे, ठीक है,
और योगी जी ने कहा 80% वर्सेस 20%। तो ये सब एक संवैधानिक पद पे हैं, वो एक गरिमा होनी चाहिए। उनको कोई गरिमा नहीं है पद की, उनको वो चीफ मिनिस्टर है, उनको जो है थोड़ा सलीके से बोलना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, यही वही भाजपा है जो महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बनाती है जम्मू कश्मीर में, और आज जो है यही भाजपा है जो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करना चाहती है। मैं तो ये नहीं कहता कि भाई आप भाजपा को वोट मत दो, आपका जहाँ मन है वहाँ वोट दो, लेकिन आपस में भाईचारा बना के रखो, आप भाईचारा बना के रखो। और मैं ये कहना चाहूँगा सर, शेयर कोट में सर एक तो बस स्टॉप बनना चाहिए ताकि बुरुश के कारोबारी जो है उनको मदद मिल सके। और सर यहाँ पे ये बताते हैं लोग कि यहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन का भी निर्माण होने वाला है, पहले यहाँ पर सर्वे हुआ था। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन बनाया जाए, ताकि जो है यहाँ लोगों को फैसिलिटी मिले, बुरुश के कारखाने वालों को, और वो एक्सपोर्ट भी कर सके। समाजवादी को यहाँ लोग पसंद करते हैं, उसका एक बहुत से कारण रहे हैं। उसका कारण ये रहा है कि जब पहले, उससे पहले बीएसपी की गवर्नमेंट थी तो लाइट हमारे यहाँ शेरकोट के अंदर जो लाइट आती थी वो आती थी 9 घंटा दिन में, फिर हर संडे के दिन हफ्ता चेंज होता था, अगले नेक्स्ट वीक से वो नाइट में 9 घंटे आते थे, पूरे दिन पूरे 24 घंटे में 9 घंटे लाइट मिलती थी। अखिलेश यादव की सरकार आई तो 24 घंटे से 22 घंटे में 20 घंटे लाइट मिलना हमको स्टार्ट हो गई। कितनी आ रही है? अभी इस टाइम 23 से 22 घंटे 20 घंटे लाइट आ रही है, लेकिन ये तब से हुआ है, तब से अखिलेश की गवर्नमेंट आई है। ठीक है, फिलहाल तो सरकार योगी की है, लेकिन उसके जितने भी प्लांट बन लगे हैं या बिजली के जितने भी प्लांट नहीं लगे हैं वो समाजवादी की गवर्नमेंट में लगे हैं। तो वहाँ से सर ऐसा है ना कि मैंने एक फैक्ट्री लगा दी, ठीक, तो मैं उसको फैक्ट्री लगाऊंगा, उससे जो लोगों को रोजगार मिलेगा ना, तो वो तो सालों तक मिलेगा ना। मैंने लगाई है, मेरे बाद आप उसके ओनर हो गए, तो वो आपकी वजह से मिल रहा है। उस टाइम तो आप हैं, लेकिन उससे पहले तो मैं था ना। तो शेरकोट के लोग क्या सोचते हैं, धामपुर विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं, ये आपने सुना। यहाँ की डिमांड्स आपने सुनी, सरकार तक ये बातें पहुँचनी चाहिए। अगली सरकार जो आती है वो उन पर ध्यान दे, हम ये उम्मीद करते हैं। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।